गिल्ज मिंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। रोजगार समाचार के एपिसोड नंबर 2 में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा किस जगह पर क्या क्या वैकेंसीज आउट हुई हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, फॉर्म भरना होगा तो उसके साथ में फीस कितनी होगी, फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। कंप्लीट इस सेशन में आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से न्यूज़ रिगार्डिंग टू द नई वैकेंसीज, एग्जाम के संबंधित, सिलेबस के संबंधित और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन अपडेट होते रहें तो इसके लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर, वहाँ देखते हैं आपके लिए क्या है ज़्यादा जानकारी। ये वैकेंसीज है गाइज भेल के अंदर आउट हुई हैं, BHEL मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। यहाँ पर वैकेंसीज आउट हुई हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि अलग अलग हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैकेनिकल की वैकेंसीज हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल हैं, फिर सिविल है, फिर केमिकल है, फिर HR हो गया, फिर फाइनेंस और टोटल वैकेंसीज। ठीक है, अनरिजर्व, EWS, OBC, SC और ST। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो 145 हैं। और आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपके लिए क्वालिफिकेशंस यहाँ पर रखी गई हैं, उसके अलावा आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, फुल टाइम आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी के पास कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। या आपके पास 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए विद मास्टर डिग्री। ठीक है, या आपके पास ड्यूल डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए इंजीनियरिंग, या आपके पास टेक्नोलॉजी में, राइट, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, या सिविल है, या केमिकल के संबंधित भारतीय किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ये डिग्री होनी जरूरी है। एज की बात करते हैं, मिनिमम आपकी 27 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कैंडिडेट बॉर्न। और इसके अलावा 29 ईयर्स हैं, वो हैविंग द 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट, वो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रूल्स मिलते हैं आपको, एज में रिलैक्सेशन आपको वैसे मिलेगा। अब एग्जीक्यूटिव ट्रेनी है जो HR है, उसके संबंधित आपको बता देना चाहता हूँ कि 2 साल फुल टाइम डिग पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है, सोशल वर्क, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद द स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट और लेबर वेलफेयर, या HRM फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कम से कम 55% आपके मार्क्स होने जरूरी हैं। 29 साल तक की एज तक का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो अंतिम वैकेंसीज आपको यहाँ पर दे रखी, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन फाइनेंस के अंदर, जो फाइनेंस के अंदर आपके फुल टाइम आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप क्यों नहीं, कोई भी गैप की डिग्री वाले कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते। और आपके पास यानी अकाउंट्स का नॉलेज होना जरूरी है। 29 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट आपको क्या कहा है कि कैंडिडेट शुड बी पोजीशन और प्रोड्यूस देयर डिग्री इन फाइनल ईयर मार्क्स 1 जुलाई 2019, मतलब 1 जुलाई 2019 तक आपके पास फाइनल ईयर की डिग्री होनी जरूरी है। अब आप देख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग आपको मैकेनिकल के अंदर अलग अलग फील्ड दे रखा है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, केमिकल है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो HR मैंने बताया था, उसके लिए पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, ये आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये डिग्रीज हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको काम क्या करना होगा, इसके लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, या भेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जहां पर कैरियर लिखा होगा वहां क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आप कैरियर भेल पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, SC ST को एज में 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल मिलेगी, नॉन क्रिमिनल लेयर जो है उनको 3 साल की छूट मिलेगी। बाकी आप यहाँ पर जो रूल्स और बेनिफिट्स हैं फॉर अंडर द OBC कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं। इसके अलावा EWS के पर्टिकुलर आपको रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है, उसमें भी आप जानकारी देख सकते हैं। और मैं आपको और भी आगे जानकारी देना चाहता हूँ कि मेडिकल जो स्टैंडर्ड आपका होगा जनरल, आप इसके इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ने के बाद में फॉर्म भरेंगे। आप देख सकते हैं नीचे फॉर्म भरने की जो डेट की बात करते हैं, ओपनिंग ऑनलाइन डेट है वो 16 अप्रैल से लेकर सुबह 10 बजे से आप फॉर्म भर सकते हैं 6 मई तक। ठीक है, लास्ट डेट फीस की होगी 8 मई, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 25-26 मई को आपका एग्जाम लिया जाएगा। जहां तक बात आती है कि जो फॉर्म के साथ में फीस कितनी भरनी होगी, फीस के लिए आपको 500 रुपये पे करना होगा। प्रोसेसिंग फीस आपकी 300 रुपये होगी, प्लस उसके साथ GST। ठीक है, SC ST और अनरिजर्व OB जो कैंडिडेट हैं उनको भी इतनी फीस पे करनी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए पर्टिकुलर ये सारे के सारे रूल रेगुलेशन दे रखे हैं। बाकी आप इसकी जानकारी लेने के लिए आपको काम क्या करना होगा, ये वेबसाइट का लिंक है जिसका मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आप जाकर क्लिक इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। आई होप पूरी तरह से आप समझ के होंगे। अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, और अपने दोस्तों तक जरूर आगे शेयर करिएगा।
थैंक यू सो मच, आप सब ने हमें टाइम दिया। इसके संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप डेली में करंट अफेयर स्टैटिक्स के PDF ले सकते हैं। आपको नीचे जानकारी दे दी गई है। तो मैं आप सबका वापस से शुक्रिया करूँगा। आप सब ने हमें टाइम दिया, ध्यान रखिएगा, टाइम रहते हुए फॉर्म जरूर भरिएगा।